हेलो व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि हमने एचईसी अकाउंट के लिए साइन अप कैसे करना है। ठीक है, और इसकी जो प्रोफाइल है वो स्टेप बाय स्टेप कैसे कंप्लीट करनी है। अगर आपने अपना अकाउंट क्रिएट किया हो तो सिंपली अपने क्रेडेंशियल्स देकर साइन इन कर लें। अदरवाइज़ आप रजिस्टर के बटन पर अदरवाइज़ आप रजिस्टर के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे और आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। तो यहाँ पर आपने अपनी डिटेल्स फिलअप करनी है और आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। सबसे पहले आपने अपनी नेशनैलिटी देनी है जो ऑब्वियसली पाकिस्तानी होगी। उसके बाद आपने सीएनआईसी टाइप जो है वो सिलेक्ट कर लेनी है। अगर सीएनआईसी है तो सीएनआईसी, अदरवाइज़ पीओसी जो है वो आपने दे देना है। उसके बाद यहाँ पे आपने उसका नंबर देना है। उसके बाद आपने अपना रीजन सिलेक्ट करना है कि कौन सा आपका प्रोविंस है। उसके बाद जो है आपने अपने अकाउंट के लिए कोई पासवर्ड चूज़ करना है और वही पासवर्ड आपने दोबारा यहाँ पे राइट करना है। एंड देन आपने अपना सेल फ़ोन नंबर यहाँ पे देना है। ठीक है, और उसके बाद जो है जो आप सेल फ़ोन नंबर देंगे उसके ऊपर एक कोड आएगा जो आपने कोड यहाँ पर वेरीफाई करना है। उसके बाद सिमिलरली आपने एक मेल देनी है और मेल के ऊपर भी एक कोड आएगा जो आपने वेरीफाई करना है। ये जब दोनों कोड वेरीफाई हो जाएंगे तो आपने ये कोड यहाँ पर लिखना है, देन सबमिट करना है, आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। तो जैसे ही आपका अकाउंट क्रिएट होगा तो आपने साइन इन कर लेना है। साइन इन करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। तो इंटरफेस पे आने के बाद आपने माई प्रोफाइल के ऊपर क्लिक करना है। माई प्रोफाइल के अंदर आने के बाद आपने तमाम स्टेप्स जो हैं वो गौर से देखने हैं और अपनी प्रोफाइल जो है वो स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट करनी है। तो सबसे पहले हमारे पास है पर्सनल डिटेल्स। पर्सनल डिटेल्स में आपने अपना टाइटल सेलेक्ट करना है। ठीक है, उसके बाद फर्स्ट नेम, अगर मिडिल नेम है तो लिख दें, अदरवाइज़ इसको ब्लैंक छोड़ दें। लास्ट नेम, उसके बाद आपका जो मैरिटल स्टेटस है वो आपने यहाँ से सिलेक्ट करना है। उसके बाद जेंडर, और उसके बाद आपने जो है अपनी प्रोफाइल पिक्चर यहाँ पर अपलोड करनी है। उसके बाद आपने अपनी बायोग्राफिकल इन्फॉर्मेशन यहाँ पर देनी है, आपकी डेट ऑफ बर्थ, कंट्री ऑफ बर्थ, रिलीजन, डोमिसाइल प्रोविंस, डोमिसाइल सिटी, डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट, और उसके बाद आपने अपनी आईडी की इन्फॉर्मेशन देनी है। तो आपने ऐड करने के लिए सिंपली इसके ऊपर क्लिक करना है। आपने अपनी कंट्री ऑफ स्टेट सेलेक्ट करना है, सीएनआईसी लिखना है, एंड देन सिंपली आपका ऐड हो जाएगा। और उसके बाद आपने अपने फादर की इन्फॉर्मेशन देनी है। तो फादर नेम, ऑक्यूपेशन, सीएनआईसी नंबर, स्टेटस, एंड देन करंटली एम्प्लॉयड है या नहीं। और उसके बाद आपने नेक्स्ट के ऊपर चले जाना है। यहाँ पर आपने अपनी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन देनी है। तो सबसे पहले आपने अपना जो है परमानेंट एड्रेस जो है उसकी डिटेल्स देनी है। आपका कंट्री ऑफ स्टे कौन सी है वो लिखना है, सिटी कौन सी है, डिस्ट्रिक्ट, एड्रेस, और पोस्टल कोड, आपकी सिटी का जो पोस्टल कोड है वो यहाँ पर आपने लिखना है। और उसके बाद अगर आपका परमानेंट एड्रेस और मेलिंग एड्रेस सेम है तो आपने ये क्लिक मार्क कर देना है। और आपका अगर करंट एड्रेस जो है वो भी सेम है तो आपने ये चेक मार्क कर देना है, ये ऑटोमेटिकली फिलअप हो जाएंगे। और उसके बाद यहाँ पर आपने अपने जो है सोशल मीडिया अकाउंट्स की डिटेल्स देनी है। सॉरी यहाँ पर आपने अपनी जो है जीमेल और कॉन्टैक्ट की इन्फॉर्मेशन देनी है जो कि ऑटोमेटिकली फिलअप हो जाएगी जो आपने साइन अप करते टाइम दिया था। और उसके बाद यहाँ पर आपने अपने सोशल कॉन्टैक्ट्स की डिटेल्स देनी है अगर आप देना चाहें तो। तो यहाँ पर आपने सिंपली क्लिक टू ऐड करना है। और उसके बाद जो हमारा फेसबुक है, गूगल है, लिंक्डइन है, ट्विटर है, अगर आप इसकी जो है इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं तो यहाँ पर दे सकते हैं। तो सिंपली आपने अपने अकाउंट का यूआरएल देना है यहाँ पर, उसकी डिस्क्रिप्शन लिखनी है, देन सिंपली ऐड कर देना है। तो मैं ये नहीं दे रहा। और उसके बाद जो है नेक्स्ट स्टेप पे आ जाना है हमने। नेक्स्ट स्टेप में आपने जो है अपनी एजुकेशन डिटेल्स देनी है। मैंने ऑलरेडी जो है अपनी एजुकेशन डिटेल्स दी हुई हैं। तो आपने ऐड करने के लिए क्लिक टू ऐड करना है। तो आपने अपनी जो है एजुकेशन जो है वो असेंडिंग ऑर्डर में देनी है, यानी आपने सबसे पहले मैट्रिक, उसके बाद एफएससी, एंड देन बैचलर्स की जो है वो डिटेल देनी है। तो सबसे पहले आपने अपनी क्वालिफ़िकेशन डिटेल सेलेक्ट करनी है, मैट्रिकुलेशन। उसके बाद स्टार्टिंग डेट जो है कब स्टार्ट हुई थी, कब एंड हुई थी, उसकी एंडिंग डेट क्या थी। उसके बाद जो है हमारे पास
टाइटल ऑफ डिसर्टेशन ये आपने खाली छोड़ देना है, रजिस्ट्रेशन नंबर या फिर रोल नंबर, एजुकेशन सिस्टम कौन सा था, एनुअल था या फिर सेमेस्टर सिस्टम, और उसके बाद जो है कंट्री, किस कंट्री से आपने जो है वो एजुकेशन की थी, सिटी, डिग्री अवार्डिंग इंस्टीट्यूट जो था उसकी डिटेल्स देनी है। उसके बाद यूनिवर्सिटी नेम ऑन डिग्री, ठीक है, वो आपने सिलेक्ट करना है। उसके बाद जो है प्रोग्राम टाइटल क्या था वो सिलेक्ट करना है। उसके बाद कैंपस, मेन कैंपस था, सब कैंपस था, डिपार्टमेंट कौन सा था, डिग्री टाइप कौन सी थी वो सिलेक्ट करनी है। उसके बाद सेशन जो है आपका कौन सा था, डिसिप्लिन, मेजर, एरिया ऑफ इंटरेस्ट, ये आपने फिल आउट करनी है। एंड देन सिंपली जो है आपने अपनी एजुकेशन जो है वो यहाँ से सेव कर लेनी है। उसके बाद जो है मैंने ऑलरेडी दी हुई है, तो हम सिंपली नेक्स्ट स्टेप के ऊपर जाएंगे। नेक्स्ट स्टेप में आपके पास आपकी जो है एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स पूछी गई हैं। अगर आपने किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ कोई एम्प्लॉयमेंट की हुई है तो उसकी डिटेल्स यहाँ पे देनी है, अदरवाइज़ इसको आपने इसको ब्लैंक छोड़ देना है और नेक्स्ट स्टेप पे चले जाना है। उसके बाद आपने देनी है अपनी पब्लिकेशन डिटेल्स। अगर आपने कोई आर्टिकल या फिर रिसर्च पेपर पब्लिश किया हुआ है तो उसकी डिटेल्स आपने यहाँ पे देनी है, अदरवाइज़ इसको भी आप ब्लैंक छोड़ देंगे। उसके बाद यहाँ पर है कि आपने अगर कोई प्रोजेक्ट किया हुआ है तो उस प्रोजेक्ट की डिटेल्स देनी है। अगर आपने कोई फाइनल ईयर प्रोजेक्ट किया हुआ था या उसके अलावा कोई प्रोजेक्ट किया था तो उसकी डिटेल्स यहाँ पर देनी है। उसके बाद हमारे पास है सर्टिफिकेशंस। अगर आपने किसी इंस्टीट्यूट से, कोई इदारे से कोई एक्स्ट्रा सर्टिफिकेट्स लिए हुए हैं या फिर आपने किसी कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट किया था तो उसकी सर्टिफिकेट्स जो है वो यहाँ पर आपने ऐड कर देने हैं, अदरवाइज़ आप इसको भी खाली छोड़ देंगे। उसके बाद हैं स्किल्स। आपके पास कौन कौन से स्किल्स हैं, बेसिक कंप्यूटर स्किल्स, माइक्रोसॉफ्ट स्किल्स यानी कि MS वर्ड, MS पावर पॉइंट, MS एक्सेल, ये आप सिंपली ऐड कर सकते हैं। उसके अलावा भी टाइम मैनेजमेंट हो गया, इंग्लिश स्पीकिंग हो गई, कम्युनिकेशन, ये स्किल्स भी आप ऐड कर सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास, इस स्टेप में आपने अपनी एफिलिएशंस के बारे में बताना है कि आपने कौन कौन सी सोसाइटी या ऑर्गेनाइजेशंस थी वो ज्वाइन की हुई थी, ठीक है, आपने किस स्टेट को यानी किस स्टेट को आपने ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन की थी और आप कब तक उस ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा रहे। और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास रेफरेंसेस। रेफरेंसेस बेसिकली जो रेफरेंस है वो हमारे पास रिकमेंडेशन के अंदर ही आ जाता है। अगर आप किसी प्रोफेसर से रिकमेंडेशन लेकर यहाँ पर अपलोड करना चाहें तो वो भी अपलोड कर सकते हैं। और उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है डॉक्यूमेंट्स। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो हमारे पास डॉक्यूमेंट अपलोड है। तो यहाँ पर आपको थोड़ी सी जो है वो एहतियात बरतनी पड़ती है। तो सबसे पहले पर्सनल डिटेल्स डॉक्यूमेंट लिस्ट है, इसके अंदर आपने सबसे पहले कॉपी ऑफ CNIC जो है वो अपलोड करनी है। उसकी पहले बैक साइड, देन फ्रंट साइड अपलोड करनी है और उसके बाद डोमिसाइल की फ्रंट साइड अपलोड करनी है। तो अपलोड करने के लिए आपने सिंपली अपलोड डॉक्यूमेंट के ऊपर क्लिक करना है और उसके बाद आपने जो है टाइटल सेलेक्ट करना है कि कौन सा डॉक्यूमेंट है। उसके बाद आपने जो है डॉक्यूमेंट के बारे में कुछ बताना चाहें तो वो यहाँ पे लिख सकते हैं। और उसके बाद डिस्क्रिप्शन में हमारे पास आ जाएगा फ्रंट साइड है, बैक साइड है। उसके बाद आपने अपनी फ़ाइल चूज़ करनी है, सिंपली अपलोड कर देना है। और उसके बाद हमारे पास है अनअटेस्टेड एजुकेशन डॉक्यूमेंट लिस्ट। तो ये डॉक्यूमेंट वो हैं जो आपने कहीं से अटेस्ट नहीं करवाना है, जस्ट सिंपली आपने उनकी कॉपी स्कैन करनी है और अपलोड कर देनी है। तो सबसे पहले हमारे पास है मैट्रिक कॉपी ऑफ ट्रांसक्रिप्ट। ट्रांसक्रिप्ट हमारे पास बेसिकली सिंपल रिजल्ट कार्ड होता है और जो कॉपी ऑफ डिग्री होती है वो बेसिकली हमारे पास सनद होती है। तो यहाँ पर आपने सिंपली मैट्रिक का जो कंबाइन रिजल्ट कार्ड आता है वो आपने अपलोड कर देना है। उसके बाद कॉपी ऑफ डिग्री जो है इसमें आपने मैट्रिक की सनद अपलोड कर देनी है। उसके बाद है इंटरमीडिएट की कॉपी ऑफ ट्रांसक्रिप्ट। यहाँ पर आपने इंटर का कंबाइन रिजल्ट कार्ड जो आता है वो अपलोड करना है। और उसके बाद कॉपी ऑफ डिग्री, अगर आपको डिग्री इशू हो गई है तो यहाँ पर सिंपली आपने सनद अपलोड कर देनी है, अदरवाइज़ आप यहाँ पर कंबाइन FSC या इंटर का रिज़ल्ट कार्ड होते हैं वो भी अपलोड कर सकते हैं।
तो सिंपली यहाँ पर आपने सेव एंड क्लोज़ कर देना है और आपकी जो प्रोफाइल है यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है। तो अगर आप किसी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करेंगे, आपकी प्रोफाइल कंप्लीट होगी तो आपकी एप्लीकेशन कंसीडर होगी। अगर आपकी प्रोफाइल कंप्लीट नहीं है और आपके डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड नहीं किए हुए या फिर आपकी कोई दूसरी इन्फॉर्मेशन मिसिंग है जो कंपलसरी है, तो आपकी एप्लीकेशन जो है वो प्रोसेस नहीं होगी। तो इसलिए लाजमी है कि आप जो है अपना HEC का अकाउंट क्रिएट करें और इसकी जो प्रोफाइल है वो अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लें। थैंक यू।